जो ध्रुव की कथा आपने सुनी है, ध्रुव के वंश में हुए अंग, अंग के हुए बेन, बेन के हुए पृथु। पृथु भगवान का अवतार है 24 अवतारों में। और पृथु जो है, इनके शरीर का जब मंथन किया गया तो स्त्री पुरुष का जोड़ा यानी बनाया गया है, यानी बेण के शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया गया। और बेण से ही जो हुए हैं ना, इन्हीं का नाम पृथु हुआ। इनकी पत्नी का नाम हुआ अर्ची। और अर्ची जो है, ये है साक्षात लक्ष्मी। ये साधारण नहीं, क्योंकि भगवान साक्षात विष्णु के अवतार ही हैं। और इनकी पत्नी जो है वो लक्ष्मी की अवतार है। इन्होंने प्रजा में आकर के जब देखा कि पृथ्वी के सारे बीज चुरा लिए, संसार में दुर्भिक्ष पड़ा है, सभी जीव जंतु हैरान हैं, पृथ्वी ने बीज ही चुरा लिए, तो अब सब जीव व्याकुल भूख से मर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, पृथु महाराज ने, इन्होंने आकर के कहते हैं दोहने वाली की व्यवस्था की, पृथ्वी से सारे बीजों को निकाला और जो जैसे लायक था उसको प्रदान किया। चारों तरफ संसार में खुशहाली हो गई, पृथ्वी हरी भरी हो गई, सभी लोग प्रसन्न हो गए। अच्छा, और कहते हैं महाराज पृथु जो हैं, इन्होंने एक बार यज्ञ किए और इन्होंने 100 यज्ञ करने का निर्णय लिया, मगर 99 वहां यज्ञ चल रहा था। सो इंद्र हो गए परेशान। इंद्र ने सोचा कहीं 100 यज्ञ पूरे हो गए तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। और पृथु महाराज समझ गए, उन्होंने कहा इंद्र को बड़ा डर है कि कहीं मेरा सिंहासन ना चला जाए। सो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ करके ही छोड़ दिया। इधर इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। तो कहते हैं भगवान नारायण प्रकट हो गए 99 यज्ञ में ही, और पृथु से आए कि कहीं मांग लो, क्या चाहिए। तो पृथु जी एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे 2 कान जो है ना, इनसे हम आपकी कथा सुनकर के तृप्त नहीं हो रहे, इसलिए हमें 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करो। देखो हम लोग 2 कानों से सत्संग नहीं सुन पा रहे, और पृथु जी कह रहे कि मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करो, तब हमें आपका गुणानुवाद संतुष्ट कर सकता है, मैं आपकी कथा को पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं, सुन सकते हैं। भगवान ने उन्हें दिव्य भक्ति का वरदान दिया। और इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह किया पृथु के साथ, और इंद्र ने एक सुंदर विद्या दी है पृथु को। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। और उस विद्या से, उस अंतर्ध्यान विद्या से इनके पुत्र हुए प्रसन्न। सो उनके नाम का यानी पुत्र का नाम पड़ गया है अंतर्ध्यान। किसके पुत्र का? पृथु के पुत्र का। जब अंतर्ध्यान नाम पड़ गया तो अंतर्ध्यान के हुए हवरिधान, और हवरिधान के पुत्र हुए हैं प्राचीन बरही। अब सुनो, यहाँ प्राचीन बरही जो है ये बड़े अच्छे राजा हुए, इन्होंने बड़े यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए, सारी पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। मगर एक बार ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद का आगमन हुआ, और जैसे यज्ञ मंडप में आरंभ हुआ यानी आगमन हुआ है नारद का, तो बड़ा सुंदर आसन डाला है प्राचीन बरही ने और बैठा लिया। आइए भगवान, आपका आना मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है, हमारा यज्ञ का विधान चल रहा है, आपका दर्शन हो गया, मैं बड़ा गदगद हूँ, बैठिए भगवान। तो जैसे ही नारद उस समय बैठे हैं तो नारद जी के मन में एक विचार आया, उन्होंने तुरंत समझ लिया और बोले, अरे पापी, तू अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है, तेरे जितना बड़ा पापी हमने कोई देखा ही नहीं। राजा प्राचीन बरही ने कहा, अरे महाराज क्या कह रहे हो, हमने इतने यज्ञ कर डाले, कितना दान किया, पुण्य किया, पृथ्वी को कुशों से पाट दिया, और आप कह रहे हैं पापी। नारद जी बोले, पाप देखना चाहते हो, देख आकाश की तरफ, कितने जीवों की तूने हत्या की है, ये सभी मुंह खोले खड़े हैं और ये एक एक तुझसे बदला लेकर के रहेंगे।
अच्छा, यज्ञ का करना मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी की बलि चढ़ाओ, घोड़े की बलि, बकरे की बलि। तूने जो हजारों जीवों की हत्या की है ना, ये तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे यज्ञ का मतलब क्या होता है? और मैं आपको एक बात और भी बता दें कि आप लोग भी सुबह जो हवन करते हैं ना, सामग्री को बहुत ढंग से देख लो, कोई उसमें जीव जंतु तो नहीं है, चीटा चीटी तो नहीं है। अगर उसमें आहुति लग गई ना तो अपराध हो जाएगा। जो आप समुदाय रखते हैं उन समुदायों को साफ करके रखो कि उनमें कोई जीव की हत्या न हो जाए। ये बड़े नियम होते हैं यज्ञ के, और ये यही अपराध हुआ है प्राचीन बरही से। राजा प्राचीन बरही ने समझ लिया कि हमने, बोले महाराज तो ये तो वेद में लिखा है, पशु न आल भेद। आल भेद का मतलब बलि चढ़ाना। तो उसी समय जवाब दिया है, सुनो महाराज, आलवेत का मतलब केवल बलि चढ़ाना नहीं होता है। आलवेत का मतलब होता है यानी स्पर्श करना। जैसे जब विवाह होता है और पंडित जी लोग विवाह पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, तत्वरः कन्यायाः हृदयम आलवेत। अगर आलवेत का मतलब है किसी की हत्या करना, तो पंडित जी कह रहे कि बर यानी जो बेटी है, जो वधू है, कन्या है, उसके हृदय को स्पर्श करे। तो अब यदि स्पर्श की जगह वो कह दें कि बलि चढ़ाओ, भाई अगर बलि का मतलब है तो हत्या, जब पत्नी की हत्या हो जाएगी तो बर की शादी किसके साथ होगी? तो आलवेत का मतलब है स्पर्श करना, कि वो स्पर्श करे, ना कि बलि नहीं। तो यहीं पर देवर्षि नारद ने एक बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है राजा प्राचीन बरही को। कहते हैं महाराज, एक पुरंजन नाम का जीव था और उसका एक सखा था जिसका नाम था अभिज्ञात। कहते हैं न ज्ञातुम यह सह अभिज्ञाता, जिसका कोई यानी ज्ञात ही नहीं, जो अज्ञात है वही है इनका एक मित्र। अब ये दोनों सखा, दोनों मित्र, पुरंजन नाम का जीव और ये अभिज्ञात सखा, ये एक नगर की खोज में आगे बढ़े। तो इन्होंने एक नया नगर तलाश किया, जिस नगर का नाम है क्या? शरीर। और गीता में गोविंद कहते हैं, नव द्वारे पुरे देही, 9 द्वारे का मकान देखा इन्होंने उस मकान में प्रवेश किया है। और आगे चलकर इन्होंने क्या देखा कि उस मकान में एक बड़ी सुंदर नारी बैठी है। इन्होंने पूछा, अरे देवी, आपका परिचय क्या है? तो उस देवी ने कहा, अजीब परिचय तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मगर हाँ, यदि आप मुझे अपने साथ में रख लोगे तो आपकी सहायता जरूर करूंगी। अब इन्होंने साथ में रख लिया और उसी का नाम रख लिया पुरंजनी, और उसका वैसे नाम क्या है? बुद्धि। कौन थी? बुद्धि। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ में 10 सहेलियां और हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इन सबको लेके जब वो रहने लगा उस मकान में और आगे बढ़े, जब ये दोनों सखा और पुरंजनी के साथ विवाह करके, देखो जीव ही पुरंजन है और पुरंजनी उसकी नारी है। और जब आगे बढ़ा है तो उसने देखा है कि एक डंडा लिए एक विषुचीन नाम का व्यक्ति बैठा है। और वो विषुचीन क्या है? मन, वो भी बैठा है। तो भैया जैसे ही वहां जाकर ये पहुंचे तो उससे मिले। अब मन को तो आप जानते हो, मन को भी साथ में कर लिया। अब वो खाए तो वो खाए, वो रोए तो वो भी रोए, ये स्थिति हो गई। एक बार क्या हुआ कि इतना प्रेम कि वो पुरंजन नाम का जीव, यानी जब उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु पत्नी की याद में हुई, तो जब पत्नी की याद में मृत्यु हुई तो समझ ले ये भी स्त्री ही बन गया। मगर उससे पहले एक और अच्छी बात कही। कहते हैं इसी नगर में आगे देखा है तो जो डंडा लेकर मन बैठा हुआ था और इसमें जो 5 फड़का नाग बैठा हुआ था, वो इस मकान की रक्षा कर रहा है।
5 फड़का, जिसे हम लोग पंच प्राण कहते हैं। हाँ, कहते हैं प्राण, अपान, उदान, समान और बयान। ये कहते हैं ना, सोते समय व्यक्ति जब सो जाता है तो उस समय मृतक के बराबर ही हो जाता है, मगर ये पंच प्राण कभी सोते नहीं है। अगर ये सो जाए तो शरीर समझ लो मुर्दा हो चुका है। फिर तो लोग कहते हैं भैया ले चलो ना, बदबू आ जाएगी। हाँ, तो ये 24 घंटे रक्षा करता रहता। आगे बढ़े हैं ये तो क्या देखा, एक चांडवेग नाम का राजा है, और वो चांडवेग राजा कौन है? काल। और उसने इस नगर पर जब चढ़ाई की है तो अकेले नहीं, सारी सेना को लेकर के 720 गंधर्वियां और 720 गंधर्व, जो साल भर में 360 दिन होते हैं ना, हाँ वही गंधर्व हैं, और जो रात्रियां हैं वही गंधर्वियां हैं। इनको लेकर जब नगर पर चढ़ाई की है, मगर नगर को लुटने नहीं दिया 5 फड़के नाग ने। अब इनकी एक बेटी थी जिसका नाम है जरा, चांडवेग की बेटी, इसका नाम है जरा। और चाहे उसे मोह कह लो, ममता कह लो, क्योंकि ज्यों ज्यों काया होत पुरानी और त्यों त्यों तृष्णा होत नई। हाँ, तृष्णा बढ़ती, जीव फंसता चला जाता है। तो भैया अब कहते हैं ना, इन्होंने कन्या से कहा ये नगर बड़ा मजबूत है, बेटी जाओ इस नगर को थोड़ा कमजोर बनाओ। तो जरा गई, यानी बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आने लगा तो मौत की पहली घंटी बजी, कान के बाल सफेद। अजी भैया भजन कर ले, काहे बोले मौत की घंटी बज गई। इतना बेईमान आदमी है, कहने लगा है कैसी बात करते हो, 10 रुपया ही पुड़िया हम सब कारे है जाएंगे। हाँ, वही बजने की कौन सी जरूरत है। मौत की दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना कम। भैया अब तो भजन कर ले, बाहर देखना बंद करो, अंदर देखना शुरू करो, साधक बनो, भजन करो, अंतःकरण में भगवान को देखो। बोले ना ना ना, ऐसा बढ़िया चश्मा जड़वाएंगे सो जाते खूब बढ़िया, हाँ बार पूरा देखेंगे सीधा। तीसरी मौत की घंटी बजी, 3200 दांत बाहर। अरे बड़ा चना जोर गर्म पकौड़ियाँ, ये खाया वो खाया। अरे अब तो हलवा पी के भजन कर ले प्यारे। बोले ना ना ना, ऐसी बढ़िया सी 32 ही जड़वाएंगे, मगर अभी भजन? बोले बिल्कुल नहीं, अभी भजन का कोई टाइम है, कर लेंगे बुढ़ापे में, ध्यान देना। चौथी घंटी बजी, कमर टेढ़ी, लाठी पकड़ के चलने लगे, शरीर जर्जर हो गया, पलस्तर छूटने लगा। अरे अब तो भजन कर ले भैया। अरे बोले बढ़िया सा चमन प्रास स्वर्ण भस्मी चांदी भस्मी खाएंगे तो फिर नए हो जाएंगे। हाँ, और फिर 5वीं दद्दा घंटी थोड़ी बजी, घंटा बजो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। चले गए, काल बली का लगा थपेड़ा, बोरी बिस्तरा पड़े रहे। अब भैया अब तो जाना ही पड़ेगा, चाहे राजी ते जाओ चाहे बिना राजी। बोल गोविंद भगवान की। तो वही नारद जी कह रहे हैं की, तो भाई देवर्षि नारद कहते हैं राजा प्राचीन बरही से, राजन तुम कोई और नहीं हो, क्योंकि वो पुरंजन जब स्त्री वियोग में मरा तो स्त्री बना। अब वो अपने पति के साथ सती होने जब चला तो भाई अभिज्ञात नाम का सखा आ गया और उसने हाथ पकड़ लिया। ओए भैया, अरे ठहर जा, कहाँ जा रहे हो? न जती पत्नी है, ना तू पुरंजन, ना जा पुरंजनी है। हाँ, कौन है? अरे बोले हम लोग तो केवल और केवल कौन है? बोले ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया सब भयो गुसाई, और बंधो कीट मरकट की। बोल गोविंद भगवान की। कहा अरे पुरंजनी, तुम अपने लिए इतना अपराध कर रहे हो, अनन्य जीवों की हत्या तुमने की है, ये बहुत बड़ा जघन्य पाप है, इसलिए ये यज्ञ नहीं तू अपराध कर रहा था। अरे ये पाप ना करके जो बात तुम्हें खराब लगे तो दूसरे को भी तो खराब लगेगी। अरे तुम्हें कोई एक सुई लगा दे तो दर्द होता है, और दूसरे का गला काट रहे उसको दर्द नहीं हो रहा है। तो बहुत सुंदर नारद जी ने समझाया है, अरे तूने तुम कितने जीवों की हत्या कर डाली, इसलिए ये अपराध छोड़ और भगवान का भजन करो।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए बोलेंगे।